हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 27 ऑफ 30 डे वोकैब चैलेंज के अंदर। बहुत ही जल्दी ये वोकैब चैलेंज सीरीज खत्म होने वाली है और जल्दी से उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि डिमांड कर रहे हैं कि कुछ और तरीके से वोकैबुलरी को कंटिन्यू करें, तो आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ लाइव आऊँ और लाइव में पहले हम कुछ टेस्ट करें जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी है, उसके बाद कुछ नई वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ईडियम्स, इनको भी स्टडी किया जाए। सो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड आज का है दोस्तों स्ट्रैंडेड। स्टैंडर्ड जब आप फंसे होते हैं कहीं पे या कोई भी पर्सन जो कहीं फंसा है, जैसे आप लोगों ने बड़ा बेसिक वर्ड एक सुना होगा, स्टक। अगर मैं कहता हूं कि आज रोड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सो आई एम स्टक या आई गॉट स्टक, मतलब मैं फंस गया था या मैं फंसा हुआ हूं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है। मीनिंग क्या है देख लेते हैं फटाफट से। टू बी लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट और हेल्पलेस सिचुएशन, जहां आदमी ऐसा भी नहीं कि फिजिकली कहीं फंसा है, शायद वो मेंटली कहीं पे स्टक है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे वो। तो जब भी कोई पर्सन किसी डिफिकल्ट या हेल्पलेस सिचुएशन में फंसा है विदाउट द मीन्स टू मूव और एस्केप, ना तो वहां से निकल पा रहा ना ही वहां से वो हिल पा रहा, ठीक है, तो वो क्या है, स्ट्रैंडेड है। अबेंडेंट है मतलब उसके साथ कोई नहीं है, उसको छोड़ दिया गया कहीं पे, ठीक है। अबेंडेंट का मतलब कहीं पे फंसा हुआ या अकेला भी हो सकता है, ठीक है। फोरसेकन, फोरसेक करने, अबेंडन करना या फोरसेक करने का मतलब सेम है, किसी को आपने छोड़ दिया, कहीं पे फंसा दिया या किसी को त्याग दिया। तो जो फोरसेकन है या अबेंडेंट है उनका सिनोनिम हो सकता है स्ट्रैंडेड, जैसे कि स्टक भी इसी का सिनोनिम है, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड्स है रेस्क्यूड जिसकी हेल्प की गई है, एकम्पनीड जिसके साथ कोई है, या सपोर्टेड जिसकी सपोर्ट की गई है, ठीक है। तो शी फाउंड हर सेल्फ स्ट्रैंडेड, उसने खुद को स्टक पाया, फंसा हुआ पाया, स्ट्रैंडेड पाया इन द मिडल ऑफ द सिटी, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच, विद नो मनी एंड नो वे टू कॉल फॉर हेल्प, ना तो पैसे थे उसके पास, ना ही उसके पास कोई तरीका था जिससे वो मदद के लिए पुकार पाती। आइए अगला वर्ड करते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों डिपोर्टेशन। अब डिपोर्टेशन होता क्या है, एक नाउन होता है डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन, ठीक है। मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ फॉरेनर। दोस्तों ये वर्ड मैंने आज के न्यूज़पेपर से ही उठाया, आज की करंट न्यूज से उठाया। यूएस के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, उसी न्यूज के अंदर ये वर्ड को यूज किया जा रहा था। है क्या, जैसे आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह के फैसले ले रहे हैं आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वंस अगेन। तो वो डिपोर्टेशन कर रहे हैं। डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेल करना एक फॉरेनर को फ्रॉम अ कंट्री, किसी भी कंट्री से। तो वो काफी लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे उन्होंने करीब आंकड़ा दिया 17,000 के आसपास लोग हैं जो इलीगली रह रहे हैं, उनको निकालना चाहिए। टिपिकली ड्यू टू लीगल वायलेशंस। बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लोग लीगल वायलेशंस करते हैं वहां पे, और बिकॉज देयर प्रेजेंस इज डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है उनकी प्रेजेंस क्या है, अनलॉफुल है या फिर अनडिजायरेबल है। तो फिर उनको वहां से निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डिपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। उनको एक्सपेल कर देना, मतलब एक्सपेलिंग उस प्रोसेस का नाम हो गया। एग्जाइल जैसे कि हम सुनते हैं दूतावास, सॉरी, जैसे आप वनवास सुनते हैं, ठीक है। वनवास लिया थोड़ा, तो किसी को वास पे भेजना, किसी को वहीं से निकाल देना, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जाइल। या रिमूवल किसी का, या फिर किसी की बैनिशमेंट। जैसे दोस्तों वर्ब भी बनती है बैनिश, किसी को बैनिश कर देना मतलब किसी की किसी पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना, उसको रेस्ट्रेन कर देना, या उसको उस जगह से निकाल फेंकना, ठीक है, कि वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चाहे कोई कंट्री है, चाहे कोई रीजन है, कोई स्टेट है, चाहे किसी को घर से निकाल दिया गया, उसको बैनिश कर दिया गया, तो उसी को कह दिया गया बैनिशमेंट, एग्जाइल या फिर रिमूवल, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे याद नहीं है एग्जाइल की क्या हो सकती है, हिंदी में थोड़ा बुरा हूं मैं, बट हाँ कुछ इंग्लिश वर्ड, बेसिक वर्ड के साथ हम आइडिया लगा सकते हैं। रिमूवल किसी का किसी प्लेस से, ठीक है। एडमिशन उसकी भर्ती, उल्टा हो गया। ऐसे इंक्लूजन, एक्सक्लूजन की जगह पे इंक्लूजन, उसको ऐड किया गया या फिर उसकी एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यूएस के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे, डिपोर्टेशन चल रही है, जो लोग इलीगली वहां पे रह रहे हैं या फिर जो लीगल वायलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑर्डर दी डिपोर्टेशन, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किसका दिया, डिपोर्टेशन का ऑफ इंडिविजुअल्स हु एंटर द कंट्री इलीगली, उन इंडिविजुअल्स का जो कंट्री में इलीगली एंटर हुए थे, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों कंटिंजेंट। कंटिंजेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है डिपेंडेंट ऑन सर्टेन कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक फैसला, कोई किसी भी तरह की एक्सेसिबिलिटी जो डिपेंडेंट है किसी कंडीशन पे, मतलब वो कंडीशनल है। कंटिंजेंट मतलब कंडीशनल। वैसे दोस्तों कंटिंजेंट एक नाउन भी होता है, इसके सेकंड एस्पेक्ट में मीनिंग देखें, कंटिंजेंट नाउन भी होता है जिसका मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सिस्टम को रन करते हैं, ठीक है, उसको संभालते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उनको भी कंटिंजेंट कहा जाता है। अदरवाइज इसका
जनरल साइंस में मीनिंग देखें तो यूज किस लिए होता है, जो चीज कंडीशनल है, मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पे ही उसको किया जा सकता है, डिपेंडेंट है किसी कंडीशन पे या किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के ऊपर, डिपेंडेंट है या सब्जेक्टिव। जैसे हम सब्जेक्टिव लिखते हैं ना, सब्जेक्टिव मतलब किस चीज के साथ कंडीशनड है या किस चीजों पे ये चीज लागू होगी, ठीक है। अनकंडीशनल कंडीशनल का ही एंटोनिम हो गया। ऐसे ही एब्सोल्यूट है जो चीज या सर्टेन है, मतलब उसमें किस तरह की कंडीशंस नहीं है, वो भरपूर है और फाइनल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये होगा तभी ये होगा, ठीक है, वो कंप्लीट है अपने आप में। एडमिशन टू द प्रोग्राम इज कंटिजेंट, तो एडमिशन जो है प्रोग्राम के अंदर वो कंटिजेंट है, मतलब कंडीशनल है अपॉन मीटिंग दी मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, कि मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तभी एडमिशन हो पाएगी, मतलब ये कुछ कंडीशन सेट कर दी गई, उसको कहते हैं हम लोग कंटिजेंट, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों गार्ड रेल। गार्ड रेल भी आज के न्यूज़पेपर में यूज किया गया। वैसे तो अगर हम गार्ड रेल को नाउन, जनरली इसको हमेशा वर्ब की तरह नहीं नाउन की तरह ही यूज किया जाता था, ठीक है। अगर जनरल इंग्लिश की बात करें, ट्रेडिशनल इंग्लिश की, तो गार्ड रेल नाउन में होते क्या, आपने देखा होगा सड़क के ना किनारों पे कुछ रेलिंग लगी होती है, ठीक है, गार्ड रेल्स लगे होते हैं, कुछ रेलिंग लगी होती है या फिर कुछ सेफ गार्ड्स लगे होते हैं ताकि कोई भी गाड़ी सड़क से नीचे उतर ना पाए, तो उसको हम दोस्तों गार्ड रेल कहते हैं। बट आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको एज अ वर्ब भी यूज किया जाने लगा, जो कि आज के न्यूज़पेपर में ही यूज हुआ वर्ड, ठीक है। मतलब ये वीडियो आप आज सीख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको पिछले दिन 26 को, मतलब 26 के न्यूज़पेपर में वर्ड यूज हुआ, 27 को वीडियो आपके पास पहुंचती है। टू प्रोटेक्ट और सिक्योर, प्रोटेक्ट करना किसी को या सिक्योर करना या किसी चीज को, समथिंग बाय इंप्लीमेंटिंग सेफ गार्ड्स, तो सेफ गार्ड्स लगा के किसी को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं, उसको गार्ड रेल करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करना सिनोनिम हो गया, सेफ गार्ड करना, शील्ड करना है किसी को, बोल्स्टर करना। दोस्तों बोल्स्टर का मतलब ये होता है किसी चीज को सपोर्ट देके उसको गिरने से बचाना, मतलब उसको बोल्स्टर करना, ठीक है। और बोल्स्टर वैसे एक नाउन भी होता है। बोल्स्टर नाउन आप घर पे अक्सर गोल तकिया यूज करते हैं, जो पिलो होता है जो गोल होता है, जैसे हम उसको अपनी नेक के पीछे रखते हैं तो हमारी नेक को सपोर्ट करता है वो, ठीक है। तो एक सपोर्टर को हम पिलो जो राउंड शेप में होता है बड़े साइज का, उसको भी बोल्स्टर कहा जाता है। और एज अ वर्ब बोल्स्टर का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना, ठीक है, या उसको नीचे झुकने से बचाना, तो इसका सिनोनिम हो सकता है गार्ड रेल का, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, एंडेंजर करना मतलब खतरे में फंसाना या रिस्क करना किसी को, या हमने वर्ड पढ़ा था खतरे में किसी को फंसाना मतलब एम्पैरल करना, या फिर जेपरडाइज करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करने का उल्टा हो गया जेपरडाइज करना, किसी की जान को खतरे में डालना या किसी पर्सन को खतरे में डालना, ठीक है। द मैनेजर डिसाइडेड टू गार्ड रेल, मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो प्रोटेक्ट करेगा द प्रोजेक्ट को बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रिव्यू प्रोसेसेस, ठीक है, कि कैसे वो बचाएगा इंप्लीमेंट करके कुछ स्ट्रिक्ट रिव्यू प्रोसेसेस एट एवरी स्टेज, ताकि उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए या ऐसा ना हो कि उसको खारिज कर दिया जाए या फिर वो अनसक्सेसफुल हो जाए वो प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको सेफ गार्ड करने का, उसको गार्ड रेल करने का डिसाइड किया मैनेजर ने कुछ इस तरीके से, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड नाउन होता है एक्सटेसी और एडजेक्टिव होता है एक्सटेटिक। नाउन है दोस्तों एक्सटेसी। एक्सटेसी नाउन है, एक फीलिंग का नाम है जिसको हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग, बहुत ज्यादा जब खुशी होती है उसको हैप्पीनेस कहते हैं हम लोग, जुबिलेंस कह सकते हैं, या फिर उसको एक्सटेसी की जगह पे कह सकते हो आप यूफोरिया। तो ऐसी फीलिंग जो बहुत खुशी की है, यूफोरिया, एक्सटेसी या हैप्पीनेस, उसको कहते हैं हम एक्सटेसी। उसी का एडजेक्टिव बनता है एक्सटेटिक, जो बहुत ही खुश है, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी और ओवरजॉयड, उस पर्सन को आप कह सकते हैं एक्सटेटिक, ठीक है। इलेटेड, जुबिलेंट, थ्रिल्ड या फिर यूफोरिक, यूफोरिया से बन गया, यूफोरिया फीलिंग का नाम है, तो यूफोरिक कौन है, एडजेक्टिव उस पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मिजरेबल दुख से भरा हुआ, डिप्रेस्ड दुख से भरा हुआ, डिजेक्टेड बहुत ही हताश बहुत दुख से भरा हुआ, और सोरफुल। इसी के लिए दोस्तों एक पीछे बहुत पास्ट में हमने वर्ड किया होगा बिगिनिंग में, डोलफुल। डोलफुल भी कौन होता है, जो सोरफुल होता है, ठीक है, बहुत ही दुखी होता है। तो ही फेल्ट एक्सटेटिक, उसको हैप्पी फील हुआ, उसको जुबिलेंट या एक्सुबरेंट फील हुआ, बहुत ही एक्साइटेड फील हुआ, ठीक है। इसको आप एक्सुबरेंट भी कह सकते हैं, बिगिनिंग में भी वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, जो बहुत ही खुश, इलेटेड या चीयरफुल हो। तो ही फेल्ट एक्सटेटिक वाइल वॉचिंग द सनसेट फ्रॉम द माउंटेन टॉप, एक अच्छी फीलिंग आई उसको और वो बहुत ही खुश फील कर रहा था इस चीज को देख के, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों, अगेन आप वीडियो आज देख रहे हैं 27 को, 26 तारीख की न्यूज में यूज हुआ ब्लिट्स वर्ड। ब्लिट्स जो कि एक नाउन है।
मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं पे बैठे होते हैं, एक बर्ड आई व्यू लेते हैं। सपोज आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी सोसाइटी में कोई दिक्कत है। आप आराम से एक आधा घंटा बैठे और एकदम से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली कुछ प्लान करने के बाद आपके माइंड में आता है कि मुझे क्विकली ये करना चाहिए, क्विकली ये एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत क्विकनेस के साथ, बहुत एनर्जी के साथ जब आप जाते हैं उस फैसले को सुनाने के लिए या फिर वो डिसीजन लेने के लिए, वो कहते हैं, उस क्विकनेस को कहते हैं ब्लिट्स। बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ या बहुत ज्यादा स्पीड के साथ कुछ करना। तो आज के न्यूज़पेपर, सॉरी कल के न्यूज़पेपर में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वर्ड यूज किया गया। मैं आपको बताता हूँ न्यूज क्या थी। तो फ्रॉम टिकटॉक टू वर्ल्ड एट, ठीक है, दोनों की बात करते हुए, ट्रंप रिटर्न्स टू व्हाइट हाउस, वो वापस आते हैं व्हाइट हाउस में विद द ब्लिट्स ऑफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब बड़ी स्पीड के साथ जिसमें वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स देने वाले हैं, ठीक है। ब्लिट्स मतलब एक अलग ही तरह का एंथुसियाज्म कि वो डेफिनेटली फैसले सुनाने वाले हैं अपने, ठीक है, बहुत क्विकनेस के साथ, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली सुनाने वाले हैं, या बहुत ज्यादा अफर्मेशन के साथ। तो सडन एंड इंटेंस एफर्ट, एक सडन, एकदम से अचानक से इंटेंस एफर्ट जो है, या अटैक है किसी पे, फिजिकल अटैक नहीं हो सकता, ठीक है, और किसी तरह की कैंपेन रन करने का, ऑफन इन्वॉल्विंग स्पीड एंड सरप्राइज, इसमें स्पीड, क्विकनेस और सरप्राइज काफी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको ऑनस्लोट कह सकते हैं, ड्राइव कह सकते हैं, या असोल्ट कह सकते हैं, ठीक है, मींस ब्लिट्स। तो इसमें जैसे न्यूज में लिखा गया, ट्रंप रिटर्न्स टू व्हाइट हाउस विद अ ब्लिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब बहुत ही क्विकनेस या एक अटैक की फॉर्म में कि वो ये एग्जीक्यूटिव जो है डिसीजंस लेंगे, क्योंकि बड़ा क्विकली डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो, कुछ चेंजेस काफी हद तक बहुत अच्छे भी हैं। उल्टा हो गया डिफेंस, रिट्रीट, कहीं से निकल जाना या विड्रॉल आपका, ठीक है, ना कि कहीं पे ऐड होना, इंक्लूड होना और किस तरह की इन्वॉल्वमेंट होना जो कि स्पीडी हो, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों स्टारडम, जो आज के ही एंटरटेनमेंट के पेज के ऊपर न्यूज़पेपर के अंदर आया। स्टारडम जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग आप सब जानते हैं। स्टारडम क्या होता है? बेसिकली फेम, ठीक है, शान और शौकत जिसको कहते हैं हम, और ज्यादातर ये वर्ड यूज किया जाता है सेलिब्रिटीज के लिए, राइट। द स्टेट और स्टेटस ऑफ बीइंग अ फेमस और सेलिब्रेटेड फिगर, तो जो वो स्टेट होती है या वो स्टेटस होता है उसको स्टारडम कहते हैं, एस्पेशली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच एज मूवीज, म्यूजिक और स्पोर्ट्स, ठीक है। फेम, पॉपुलैरिटी या प्रोमिनेंस, ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? जिनके पास बहुत स्टारडम होता है, वो फेमस कहलाते हैं, वो पॉपुलर कहलाते हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, और वो लोग प्रोमिनेंट कहलाते हैं, मतलब वेल नोन, जिनको बहुत लोग अच्छे से जानते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। और ऑपोजिट वर्ड्स क्या है दोस्तों? ऑब्सक्योरिटी, मतलब किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है, मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ही अनइम्पोर्टेंस या फिर एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमस सुना होगा आपने। एनोनिमस वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो गुमनाम है, ठीक है, गुमनाम को कहते हैं एनोनिमस। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, गाना सुना होगा आपने, बड़ा डरावना सा गाना है। एनोनिमस का मतलब होता है जो गुमनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई फेम नहीं है। तो एनोनिमिटी क्या होगी? गुमनामी हो गई, ठीक है, मतलब अनइम्पोर्टेंस या फिर किसी की प्रोमिनेंस बिल्कुल ही ना होना, ठीक है, लैक ऑफ प्रोमिनेंस। तो मैनी ड्रीम ऑफ स्टारडम, बहुत से लोग स्टारडम का सपना देखते हैं, बट फ्यू आर प्रिपेयर्ड, लेकिन कुछ ही लोग तैयार होते हैं फॉर द चैलेंजेस इट एंटेल्स, जो चैलेंजेस ये इंक्लूड जिसके अंदर होते हैं, ठीक है, या जिन चैलेंजेस को ये लेके आता है उसको कहते हैं एंटेल करना, ठीक है। स्टीरियोटाइप काफी कॉन्वर्सेशन में सुनने जाने वाले वर्ड्स हैं इस टाइम पे, चाहे आप जब आप पॉलिटिकल न्यूज की ज्यादा बात करते हैं या फिर रिलीजन्स की ज्यादा बात करते हैं। स्टीरियोटाइप दोस्तों एक नाउन नहीं होता, एक सेट ऑफ बिलीफ या कोई काइंड ऑफ प्रिंसिपल बन जाता है ना, कि जी ऐसा होता ही होता है हमेशा। जैसे एक प्रिंसिपल बना हुआ है, हमेशा से एक प्रिंसिपल बन गया कि जो धर्म को मानते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग स्लॉटरिंग नहीं करते वो हमेशा, जो स्लॉटरिंग करते हैं एनिमल्स पे, बुरे लोग होते हैं, बन गए, ठीक है। वट एवर राइट, वट एवर रॉन्ग इज, ठीक है, हम उस पर जजमेंट नहीं ले रहे। तो एक प्रिंसिपल बन गया, एक धारणा बन गई किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर किसी भी रिलीजियस, आप किसी क्लैन की बात कर लें, ठीक है, किसी कम्युनिटी की बात कर लें, तो जो एक धारणा होती है उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। अ वाइडली हेल्ड बट ओवर सिंप्लीफाइड एंड जनरलाइज्ड बिलीफ, बहुत ज्यादा जिसको वाइडली लोग होल्ड करते हैं, जनरलाइज्ड है, ओवर सिंप्लीफाइड है, और आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल और थिंग्स, ऐसा नहीं कि ऐसी चीजें किताबों में लिखी होती हैं, ठीक है, वो तो फैक्ट्स होते हैं। तो स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? किसी तरह का लेबल, किसी तरह का क्लीशे या फिर प्रेजुडिस,
ठीक है। प्रेजुडिस मतलब आपका पहले से ही कोई प्री बिलीफ बना हुआ है, और उसको आप इजी वर्ड्स में कोई बिलीफ कह सकते हो, प्रिंसिपल कह सकते हो, किस तरह का नोशन कह सकते हैं आप, या किसी तरह का टेनेट बन चुका है। मतलब एक बिलीफ बन गया, एक प्रिंसिपल बन गया कि ऐसा तो होता ही है, तो इसको क्लीशे कहते हैं, काफी बार यूज होता है वर्ड। या फिर प्रेजुडिस कहते हैं। प्रेजुडिस मतलब आपने पहले से कोई धारणा बना रखी है, लेबल या स्टीरियोटाइप, ठीक है। अब इंडिविजुअलिटी की बात हुई, मतलब हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग सोचना है, ना कि किस तरह के ग्रुप को आप जज कर रहे हैं, किस तरह का स्टीरियोटाइप पास करके। इसको कहते हैं यूनिकनेस या फिर ओरिजिनलिटी, ठीक है। पीपल टेंड टू एसोसिएट स्टीरियोटाइप्स। अक्सर लोग कोशिश क्या करते हैं, या उनकी क्या धारणा है, वो एसोसिएट करते हैं स्टीरियोटाइप्स को विद सर्टेन प्रोफेशंस, कुछ प्रोफेशंस के साथ। जैसे कि लाइक थिंकिंग ऑल लॉयर्स आर एग्रेसिव, कि अगर मान लो उनको दो लॉयर्स मिल गए जो कि एग्रेसिव हैं, तो उनको लगता है कि सारे लॉयर्स ही क्या होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो एक धारणा बना दी उनके लिए, ठीक है। ऐसा लोग करते हैं अक्सर, एक धारणा बना दी। सपोज किसी भी एक लड़के ने बहुत ही गलत किया किसी लड़की के साथ, तो लड़कियां कहती है सारे लड़के ही बुरे होते हैं, सुनने को मिलता है ना ऐसा। या किसी लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया, लड़का धारणा बना लेता है कि सारी लड़कियां ही धोखेबाज होती हैं, ये तो ऐसे ही करती हैं, यूज करती हैं लड़कों को। तो ऐसी धारणाओं को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, क्लीशे या फिर प्रेजुडिस। अगला वर्ड है दोस्तों डिप्लॉयमेंट, जिसके लिए वर्ब क्या बनती है, डिप्लॉय। डिप्लॉयमेंट समझ लेंगे तो डिप्लॉय अपने आप समझ आ जाएगा आपको। डिप्लॉय करना वर्ब है, डिप्लॉयमेंट एक नाउन है। डिप्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को अरेंज करना, लोगों को अरेंज करना या इक्विपमेंट को अरेंज करना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और टास्क, कि आप उनको मैनेज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं इक्विपमेंट को, लोगों को, ताकि किसी टास्क को स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको अचीव किया जा सके। या फिर हम लोग मिलिट्री में सुनते हैं वर्ड, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और इक्विपमेंट इनटू पोजीशन फॉर एक्शन। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई जंग लगनी होती है ना, तो डिप्लॉयमेंट की जाती है। जहां जहां पे जो जो व्हीकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने सैनिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट हैं, जितनी मिसाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको डिप्लॉयमेंट करना, उनका मतलब उनको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना कि कहाँ पे कितनों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऐसे किसी कंपनी में, किसी प्रोसेस में लोगों को, इक्विपमेंट को या फिर किसी रिसोर्सेस को डिप्लॉयमेंट उनकी करना, मतलब उनको अरेंज कर देना, तो उनको डिप्लॉय करना कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिप्लॉय करना मतलब टू प्लेस या फिर टू डिस्ट्रीब्यूट। तो नाउन में क्या बन गया, प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या पोजिशनिंग, ठीक है। इसको कह देंगे आप टू पोजिशन, ये वर्ब हो गई डिप्लॉय, ठीक है। रिमूवल, किसी को हटाना वहां से, रिट्रीट या विथड्रॉल मतलब वहां से रिमूव करना, ना कि उसको वहां पे प्लेस करना या उसको पोजीशन करना वहां पे। सो ड्यूरिंग द क्राइसिस द स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट, स्विफ्ट होती है क्विक, द स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल टीम्स हेल्प सेव लाइव्स। क्राइसिस के टाइम पे जो क्विकली डिप्लॉयमेंट हुई, जो क्विक डिप्लॉयमेंट हुई, ठीक है, स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट हुई मेडिकल टीम्स की, उन्होंने हेल्प किस में करी, जिंदगियां बचाने में, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मीनिंग, आर्बिट्रेरी बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हो कि एडजेक्टिव होता है। क्या मीनिंग है, सेंटेंस पढ़िए आप, इसका मीनिंग पढ़िए, साथ में कुछ सिनोनिम्स। व्हेन डिसीजंस और एक्शंस आर मेड विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन और पैटर्न ऑफन सीम एज अनफेयर। जब बिना सोचे समझे, बिना किसी फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स के बिहाफ पे, बिना किसी पैटर्न पे, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन से जब कोई भी फैसला लिया जाता है या कोई भी एक्शन किया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी एक्शन, आर्बिट्रेरी डिसीजन, ठीक है, जो रैंडम हो बहुत ही ज्यादा, मतलब फैक्ट्स पे बेस्ड ही नहीं है, कोई उसका पैटर्न नहीं है, कोई उसका वजह नहीं है, उसकी कोई रीजन ही नहीं है उसका। कैप्रीशियस, कैप्रीशियस को लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि शी हैज ए कैप्रीशियस बॉस, मतलब वो इरेशनल से डिसीजन लेता है, बिना किसी तर्क के बिहाफ पे, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के, तो उसको कैप्रीशियस कह सकते हैं आप। इरेटिक कह सकते हैं, जो जल्दबाजी में लिए जाए फैसले, या फिर विम्सिकल, विम्सिकल मतलब जो घूम फिर के कुछ भी उन्होंने कह दिया, ना कि उन्होंने किसी फैक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे या किसी पर्टिकुलर रीजन के बेस पे उस फैसले को या उस एक्शन को किया हो, ठीक है। लॉजिकल, लोगों को भी विम्सिकल कह सकते हो आप, जो ऐसा करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है, किसी को भी डिफाइन कर सकता है यार। लॉजिकल है, सिस्टमैटिक है, जस्टिफाइड है और रैशनल है, मतलब इस पे विचार किया गया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, अब कुछ क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, दैट द गवर्नमेंट्स आर्बिट्रेरी रेगुलेशंस हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि गवर्नमेंट के जो आर्बिट्रेरी रेगुलेशंस होते हैं जिसपे वो सोचते हैं नहीं, जैसे कि जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया बिना लोगों की तनख्वाह देखे, बिना लोगों की
अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ को मेजर किए, या फिर बिना लोगों का ये देखे कि उनका स्तर क्या है इस टाइम पे, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जीएसटी अप्लाई कर दिया, जिसमें बहुत लोग चाहते थे ये ना हो। आज भी अगर हो जाए तो कंट्री में शायद कुछ सुधार हो जाए, और कंट्री में ये सुधार होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखें तो वर्ल्ड वाइड छोड़ो, इंडिया में सबसे ज़्यादा देखें तो लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो इस टाइम बहुत ही नीचे स्तर पे आ चुकी है। तो उसके चलते कैसे मोबिलाइज कर पाएंगे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को, और कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर कैसे आप वेल्थ जनरेशन कर सकते हैं, ये सरकार से मेरा भी प्रश्न है और आपका भी होना चाहिए। और बेसिक चीज एजुकेशन जैसी, एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेसिक चीज एजुकेशन जैसी चीज पे 18% जीएसटी अप्लाई कर दिया। तो इसके चलते कैसे किसी की पढ़ाई होगी? ठीक है, आप इतना जीएसटी उनसे चार्ज कर रहे हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कुछ लिमिटेड चीज़ों पे जीएसटी लगाया जा सकता है, अदरवाइज लगाने की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो इसके तले आज देखें तो क्या बुरी हालत हो चुकी है हमारी कंट्री की। और इसके चलते अगर आप आज बिजनेस करने का सोचें तो वैसे बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बार बार आपको यही रिवाइज की जाती है, जितनी वैकेंसीज निकल रही हैं अगले 5-10 साल जो बहुत स्टेबल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, उनको आप अचीव कीजिए और अपने फ्यूचर को सेट कीजिए पहले तो, ठीक है। तो हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। स्पेशली मैं आप लोगों की ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आज संडे को ऑफिस में आया था। पहले सोचा कि यार 7 दिन बिजी हूँ, एक दिन की ब्रेक मिल जानी चाहिए, बट फिर सोचा कि ये स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए हमारी। आप कल भी वो कैब को पढ़िए, मतलब आज पढ़िए, मैं संडे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। फिर आगे का प्लान करते हैं कि आगे आपके क्लासेस कैसे कंटिन्यू करें, ठीक है, स्पेशली इन बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।